मार्केट्स के अंदर आज का दिन भी थोड़ा ठीक है और आज आप देखेंगे तो 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चल गया। परसेंटेज में ये निफ्टी का ऑलमोस्ट ट्रिपल है परसेंटेज में। अगर 0.2% तक की बढ़त है निफ्टी के अंदर तो इसके अंदर 0.6% तक की बैंक निफ्टी में बढ़त है। आज सुबह भी हम आपको नोटिस करा थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ सकता है। बैंक निफ्टी ने 51,000 3-4 दिन पहले टेस्ट किया था, वापस डिप लगाया, 50 तक आया, यानी कि 500 के भी नीचे चला गया, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं कही। जब सपोर्ट पक्के थे तो रेजिस्टेंस को वापस टेस्ट करने के लिए आना ही था। फाइनली आज फिर से बैंक निफ्टी ऊपर है और क्रेडिट जाएगा काफ़ी हद तक एचडीएफसी को, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सबको। और आज देखेंगे अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो आज सुबह से ही 12 में से करीब करीब 10-10 शेयर आज बढ़त में दिखे। और अभी की मैं सिचुएशन आपको बताऊं, एक फेडरल बैंक को छोड़कर ज़्यादातर शेयर अभी भी आपको हरे निशान में दिखेंगे, चाहे आप बैंकिंग का कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए। निफ्टी के अंदर ये सिचुएशन नहीं है, निफ्टी के अंदर थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। निफ्टी आज अपने 850 के लेवल से जूझ रहा है। बैंक निफ्टी ने 51,000 के रजिस्टर्स को पाया और टिका रहा है, लेकिन आज बैंक निफ्टी को 850 हमने आपको लेवल्स नोटिस करवाए हुए हैं। 450, 650, 850 एक राइम की तरह आपको याद दिलवाए थे कि 450 के बाद ग्लोबल छूट जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। 650 तक पुल बैक आएगा, वो आ गया। 850 तक में स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो 850 को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। 3 चरणों में हमारे टारगेट से ऑलमोस्ट हम टारगेट अचीव कर चुके हैं, बट क्रॉस नहीं हुआ अभी भी। आज बैंक निफ्टी भी 51,000 है, देखते हैं ये इससे ऊपर कितना चलता है। तो बड़ा एक क्रिटिकल जंक्शन पे हम आके खड़े हैं। ये जंक्शंस या फिर ये लेवल्स हम एक हफ्ता पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जरा फिर से पता करेंगे क्या करना चाहिए। इसलिए आज एक नहीं, आज आपको पता है बृहस्पतिवार का दिन दो मेहमान मेरे साथ हैं। आज हम सोनी पटनायक से भी बातचीत करेंगे और साथ भी शिल्पा राउत से ही। दोनों मेहमानों का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने फिर से एक साथ हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लग रहा है आप दोनों से बातचीत करके, और जल्दी मैं आपके पास लौट के आता हूँ सोनी और शिल्पा, ताकि हमसे निफ्टी और बैंक निफ्टी और अलग अलग शेयर्स का हम आपसे आउटलुक जानें। लेकिन उससे पहले हमारे कार्यक्रम की प्रथा है, एक नियम है, एक संस्कार है कि हम जो नए गेस्ट से चर्चा करेंगे तो पुराने का रिपोर्ट कार्ड ज़रूर दिखाएंगे कि 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने कॉल्स दी थी उसका इस समय क्या हालत है। तो रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको राहुल शर्मा का। राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल से हैं, वो कल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे। उन्होंने कहा था भारत फोर्ज उनको ठीक लग रहा है। हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा इसको प्लस किया जा सकता है, 3% का गेन है। जुबलेंट फूड वर्क भी हमारी कॉल थी, लास्ट में चलते चलते मैंने उनसे शेयर पता किया था। और साथ ही उन्होंने निफ्टी पे अपना कन्विक्शन हाई बताया था। बैंक निफ्टी को उन्होंने वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाला था। तो 1% का गेन आ चुका है, इसलिए हमने निफ्टी का परसेंटेज गेन भी डाल दिया। 3 और 2 5 और 1 6% है। 6% में से 75% आप भूल जाओ, आपसे गलती होगी, आपका टर्मिनल हैंग था, लाइट चली गई, डीलर गुम था, पैसे नहीं थे, बराबर जो भी हो सकता है, मैं सारी चीज़ों को इसके अंदर काउंट कर देता हूँ। 75% का इस बैलेंस शीट में से जो रिपोर्ट कार्ड बना हो इसमें से हटा देता हूँ, तब भी 1.5% का गेन है आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर है, यानी कि एक दिन के अंदर है। इसी तरह से हर मेहमान आपको देके जा रहा है। मैं एवरेज 2% की भी कर दूँ, 20 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, तो 40% का रिटर्न हो गया बॉस। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप आगे के कार्यक्रम देखिए ना देखिए, वो आपका फैसला है, लेकिन इस कार्यक्रम को मिस ना कीजिए। इस कार्यक्रम के अंदर हर एक गेस्ट अपने आप में एक फंड मैनेजर है। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आता है, लेकिन अपना बेस्ट दे के जाता है। तो आप इस बेस्ट का आप भी फ़ायदा उठाएं। और आज एक नहीं बल्कि आज तो हमारे साथ दो मेहमान हैं। तो इन दोनों मेहमानों का फ़ायदा आज लेते हैं, इनके इंटेलिजेंस का, इनके नॉलेज का, और आपको अल्टीमेटली बेनिफिट आपका ही होने जा रहा है। पहले सोनी के पास चलते हैं। सोनी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। शिल्पा, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी, आपसे शुरू करें। आप हमको पहले निफ्टी के बारे में बता दीजिए, फिर बैंक निफ्टी हम शिल्पा से पता करेंगे। जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, इन सारे दर्शकों को। देखिए, निफ्टी मुझे लगता है कि अभी जो फॉर्म हो रहा है 24,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि मॉर्निंग में वहां पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही थी। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 24,780 स्पॉट में ये लेवल ब्रेक होता है सेकेंड हाफ में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। 24,740, 24,720 इसी रेंज तक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल हो सकता है। ऑन द हायर साइड 24,850, 860 ये रेंज में रेजिस्टेंस भी है, तो अगर उसको क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आपको अनदर 50-70 पॉइंट्स नजर आ सकता है। अभी के लिए एकदम ही बीच में है, तो यहाँ पे कंडीशनल सेल रहेगा। अगर 24,780 ब्रेक होता है कैश में, तो ही जाके आप उसके नीचे सेल कर सकते हैं।
इंट्राडे टारगेट्स आपके लिए 24,740, 24,720 बनेगा। उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा 24,830 का। सो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए एंड ऑलमोस्ट काफी अच्छा मूव हो चुका है। सो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डाइसी बन सकता है, अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आता है तो चांसेस बन सकते हैं, इसलिए कंडीशनल सेल है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल सेल दे रहे हैं आपको निफ्टी पे, और आपको पता ही है वो 850 वाली लेवल की प्रॉब्लम अभी भी है, इसलिए आपको 870 880 तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी दिया जा रहा है। तो एक कंडीशन के साथ है, लेवल्स अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो निफ्टी तो अभी थोड़ा चूका है। अब जरा शिल्पा से पता करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। शिल्पा, शुक्रिया समय देने के लिए, जरा बैंक निफ्टी को गाइडेंस दीजिए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी जस्ट 51,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये लेवल बहुत क्रूशियल है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। अगर ये होल्ड करता है तो मुझे लगता है यहाँ से क्विकली आपको 200-300 पॉइंट्स के अप मूव मिलेंगे। अदरवाइज भी अगर आपको और थोड़ा 100 पॉइंट का डाउनसाइड भी मिले, मुझे लगता है जब तक बैंक निफ्टी 50,850 होल्ड कर रहा है तब तक ये इसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर इंट्राडे या फिर जस्ट एक दो दिन के लिए भी। आई थिंक अबाउट टाइम बैंक निफ्टी शुड आउट परफॉर्म, और यहाँ पे 50,000 51,500 के लेवल्स आपको ऑन द नेक्स्ट टारगेट हिट होते दिखने चाहिए। 51,500 तक आपके टारगेट आ सकते हैं। 100 पॉइंट नीचे चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 50,800 कह रहे हैं कि आपके लिए मेक ब्रेक लेवल है, कम से कम आज के लिए, तो इसलिए हमने 850 तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस भी रखा है। 51,500 है कुल मिला के टोटल रेंज स्टॉप लॉस से लेकर टारगेट तक की, वो हो गई है 700 पॉइंट की, रफ में 650 पॉइंट की। तो 650 पॉइंट के अंदर आप जितना स्टॉप लॉस के करीब खरीदेंगे उतना आपका रिस्क रिवार्ड ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ से 100 पॉइंट नीचे खरीदा, तो 50-70 पॉइंट का ही मेरे पास रिस्क है टोटल, और उसका एक्सपेरिमेंट अगर मेरा हो गया हिट और चल गया सब कुछ, डाटा के सब, ये सब डाटा बेस्ड है। हाँ, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 51,200 पे भी आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, वो आपका फैसला है, उसमें हम नहीं जाएंगे प्रॉफिट में। प्रॉफिट आपका अपने कंफर्ट का होना चाहिए, बट जो स्टॉप लॉसेस के लेवल है उसको रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर वो पिवट पॉइंट्स होते हैं, अगर मिस हो गए तो फिर फॉल बढ़ता भी है। तो शिल्पा और सोनी ने बता दिया, दोनों का व्यू पॉइंट स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है इस बार, और वो आपको डाटा में भी दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, जबकि निफ्टी थोड़ा लैकलस्टर है और अपने 850 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा, तो इसलिए दोनों का व्यू थोड़ा बटा हुआ आया। बट स्टॉक्स बटे हुए नहीं होंगे। स्टॉक्स के अंदर ज़रा चेक करवा लेते हैं कहाँ कहाँ पे अच्छे सौदे बनते हैं। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनी, आपसे करते हैं दो शेयरों की शुरुआत। पहला है रैमको सीमेंट और यूपीएल, इन दोनों का हमने किया चुनाव। आप देख लीजिए कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, अगर आपको रिप्लेसमेंट करनी है तो उसकी जगह रिप्लेस शेयर पे दे दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई ट्रेड बनता ही नहीं है तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो, पूरी इंडिपेंडेंस आपके पास है। जी डिम्पी जी, दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, आज अच्छे ब्रेकआउट पे हैं। यूपीएल की अगर हम बात करें तो चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे, और प्लस इस ब्रेकआउट पे और भी एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस आज ऐड हो रहे हैं वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है यूपीएल एक बार यहाँ से 605 620 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल से आप इसको होल्ड कीजिए, 570 के स्टॉप लॉस के साथ आप यूपीएल होल्ड कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे पहला रहेगा 600, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट आप 610 पे ले सकते हैं, 610। रैमको में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है आज रैमको में, और आज एंटायर सीमेंट पैक में हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सो रैमको में भी हम देख कहें तो करंट लेवल से ऑब्वियसली थोड़ा मूव हुआ है, बट करंट लेवल से 815 यहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट है, तो 815 स्टॉप लॉस पे यहाँ पे प्लेस कीजिए। रैमको सीमेंट 842 के करीब 200 ईएम में अप्रोच कर रहा है। सो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 860 भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे रैमको सीमेंट होल्ड कीजिए, 815 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 860। ओके, ठीक है। तो एक रैमको सीमेंट और यूपीएल दोनों शेयर्स पे मैम ने आपको ट्रेड दे दिए हैं, दोनों पे स्टॉप लॉस और टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा वॉल्यूम आप कम रखना। अगर आपके पास पहले से ही शेयर पड़े हुए हैं तो इन शेयर्स को बढ़ाना नहीं, पहले से ही शेयर्स पड़े हुए हैं तो एवरेज मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपका शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि अच्छा स्टॉप लॉस और टारगेट है, अगर नहीं है तो फिर ये लेने का ट्रेड बनता है, बट वो भी कम वॉल्यूम के साथ। तो दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिली है, फर्स्ट इज़ यूपीएल एंड सेकंड इज़ रैमको सीमेंट।
इसी तरह का एक केमिकल कंपनी और भी है, वो है SRF, वो हमने शॉर्ट कवरिंग में डाला है। शिल्पा एक बार जरा आप चेक करना, फर्स्ट इज SRF है एंड सेकंड इज पीडीलाइट। ये जो क्रूड से जुड़े हुए, डेरिवेटिव से जुड़े हुए शेयर्स है ना, आज अच्छे चले हैं, चाहे वो बर्जर है, एशियंट है, पीडीलाइट है, PI है, इंडिगो है, सब ठीक दिख रहे हैं आज, डाटा भी ठीक है। ये पीडीलाइट और SRF चेक कर लो आप। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम लोग SRF की बात करेंगे तो SRF में आज एक अच्छा खासा मोमेंटम था, जहाँ पे हमने देखा है कि लेवल्स ऑफ क्लोज टू 2550 2570 टेस्ट हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन आता है बिलो 2530, तो मुझे लगता है कि लेवल्स ऑफ 2480 भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पैक ऑलरेडी चला हुआ है आज, और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2480 बाय करना फॉर पोजिशनल व्यू में मैं रिकमेंड करूंगी। इमीडिएट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग नहीं। ओह ठीक है, डन। ठीक है मैम, तो इस दोनों शेयर्स पे मोटा मोटा, एक तो SRF पे आपको बाइंग ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन आई है। अच्छा, कोई और शेयर आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस पे शिल्पा? अगर कोई रिप्लेस करके देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आपके पास है इंडिपेंडेंस। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत फोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। भारत फोर्ज यहाँ पे 1640 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इसके लिए पॉजिटिव है। तो जब तक ये 1620 के स्टॉप लॉस आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1665 टू 1680। ये मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे है एंड इट कैन सी फर्दर अपसाइड एज वेल। ठीक है, डन। तो आपने भारत फोर्ज हमारे लिए कर दिया। 3 शेयर हमने इस सेगमेंट से निकाल लिए हैं, यानी कि तेज़ी वाले सेगमेंट से। फर्स्ट इज़ रैमको सीमेंट, सेकंड इज़ UPL एंड थर्ड इज़ भारत फोर्ज। तो तीनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। तो यूट्यूब पे तो पड़ा ही होगा, थोड़ा भी पीछे करेंगे तो आपको वहाँ से भी दिख जाएगा। तो ये तीनों शेयर हमने यहाँ पे लेके आए हैं, और तीनों शेयर्स पे आपके हमने यहाँ पे तेज़ी के सेगमेंट को भी खत्म कर। सेगमेंट में से हमने 3 शेयर आपके लिए ढूंढे हैं। फर्स्ट इज़ रैमको सीमेंट, सेकंड इज़ UPL, थर्ड इज़ भारत फोर्ज। निफ्टी पे कोई स्टांस अभी लिया नहीं सोनी ने। सोनी कह रही है कि एक बार 870 तक अगर नहीं जाता तो शॉर्ट भी होगा ये, इसलिए 870 का एक स्टॉप डाल के शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है। बट बैंक निफ्टी में शिल्पा का ऐसा मानना है कि जब तक ये 50 800 या 800 के नीचे नहीं जाता तब तक ये वीक नहीं होगा, इसलिए इसको बाइंग ऑन डिप करने की सलाह है। तो दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग है, बट हाँ सब कुछ लेवल्स के अधीन है, सब कुछ लेवल्स से ही मर्यादित है। इसमें कहीं भी लेवल्स को हमने खराब या ऊपर नीचे नहीं किया है। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स यानी कि शॉर्ट्स चेक करवाते, अगर कोई ट्रेड बनता है तो सामने लेके आते हैं। फ्रेश शॉर्ट्स लेके आइए। पहले सोनी आपसे शुरू कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर रेड्डीज आपको चेक करना है, दूसरा हेवल्स तो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला शेयर लग रहा है, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, परसेंटेज में भी ज़्यादा टूटा नहीं है। एक बार जरा डॉक्टर रेड्डीज को भी चेक कर लो, इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्रैक होगा। अगर कोई ट्रेड बनता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ पुट, या तो हम पुट ले लेंगे या तो फ्यूचर को शॉर्ट करें, तो जरा गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बना हुआ है। कल से हम देखे थे फ्रेश ब्रेकआउट था, बट सस्टेन नहीं किया, और वहां से प्रॉफिट बुक होना चालू हो गया है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक हल्का सा काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, बट बहुत चला हुआ भी है। सो यहाँ से मुझे लगता है करीबन 6900 68 80 रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क आप ले सकते हैं, तो 6900 पुट ऑप्शन में ले सकते हैं। अभी करंट 45 46 इसी रेंज पे चल रहा है, आप इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। 6900 पुट ऑप्शन अगस्त सीरीज की। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप प्लेस कीजिए 28 का। अगर व्यू सही जाता है और थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होता है डॉक्टर रेड्डी में, तो टारगेट यहाँ पे आपका पहला बनेगा 72, उसके ऊपर दूसरा टारगेट आपका 85 का बैठेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं डॉक्टर रेड्डी पे। हेवल्स की बात करें तो हेवल्स भी सिमिलर फॉर्म है, काफी अच्छा एक दिखाया था अप ट्रेंड, वहां से थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि हेवल्स थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज अभी 1980 90 इस जोन पे सपोर्ट है उसका, वो सपोर्ट ब्रेक किया नहीं है एग्जैक्टली। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर यहाँ से अवॉइड कीजिए, कॉन्ट्रा बाई बन सकता है। अगर यहाँ से बाउंस करता है अगेन टुवर्ड्स 1905 1910, तो वहां पे वो एक कॉन्ट्रा बाई बन जाएगा अगेन टुवर्ड्स 1950, एक बार टेस्ट कर सकता है। सो डॉक्टर रेड्डी में पुट ऑप्शन है, बट हेवल्स में वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, हेवल्स में रोकना है, बट डॉक्टर रेड्डीज में एक सौदा बन सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। इसी तरह से हम अनवाइंडिंग का शेयर्स भी है, बाय द वे पुट के लेवल्स भी हमने नोट करवाए आपके लिए, आप इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। ये पुट है, पुट मतलब मंदी का सौदा है, और रिगरसली स्टॉप लॉस को फॉलो कर लेना, टारगेट वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आगे जरा दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी है शिल्पा, जरा आपको चेक करने होंगे वो। एक है MGL, अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशंस, और एक NTPC, वहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशंस। परसेंटेज में ज़्यादा नहीं टूटे, बट ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों कमज़ोर हैं। यहाँ पे NTPC पे मुझे लगता है कि थोड़ा आप ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 410 के स्टॉप लॉस है, बट देन टारगेट्स विल बी 399 से लेके 395। बहुत अग्रेसिव टारगेट्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर आप MGL की बात करेंगे तो MGL पे मुझे लगता है 1880 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसके नीचे सस्टेन करता है रहेगा स्टॉक। तो यहाँ पे ऑन द डाउन साइड आप 1800, 1780 एंड ऑल ये टारगेट्स तक भी आप इसमें प्ले ले सकते हैं। डन। अब आगे बढ़े, अब जरा आपके ट्रेड जानने का वक्त आ गया। हमने जो पूछना था आपसे पूछ लिया, हमने जितने शेयर आपसे जानने थे जान लिए। सोनी, अब आपसे करते हैं शुरू आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी मेरा यहाँ पे पहला रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स पे हम देख सकते हैं कि 3820 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करता है एस्कॉर्ट, तो मुझे लगता है 3900 3920 पे भी जा सकता है। सो यहाँ पे आपको अगस्त सीरीज इसकी 3900 कॉल ऑप्शन बाई करनी है। बाई करने का रेंज है अभी 2829, इसी रेंज पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 14 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 46, दूसरा टारगेट रहेगा 60 का। सो यहाँ पे एक अच्छे 3700 सपोर्ट को लेकर एस्कॉर्ट एक टर्न अराउंड दिखा रहा है। 20 EMA के हर्डल पे अभी बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग काफी शार्प रहेगा टुवर्ड्स 3900 3950 रेंज। सो इसीलिए यहाँ पे सेफ प्ले के लिए हम 3900 कॉल ऑप्शन यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा यहाँ पे IEX पे। IEX पे आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा है, 201 पे है उसका, उसके ऊपर वो फ्रेश ब्रेकआउट देगा। IEX पे आज ऑलरेडी 9% की फ्रेश लॉन्ग्स बनते जा रही है, और स्टॉक हम देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा है। सो IEX फ्यूचर्स आप बाई कर सकते हैं करंट लेवल पे 199 पे आप बाई कर सकते हैं इसको, और सामने हेज करने के लिए 205 की कॉल ऑप्शन आप सेल कीजिए 2 रुपए 50 पैसे में। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 196 पे, और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 206, दूसरा टारगेट रहेगा 210। यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि ये दोनों रिकमेंडेशंस आज हमने ऑफिशियली जेम के क्लाइंट्स को भी इसी लेवल पे रेकमेंड किया है, तो ये हमारे दोनों ऑफिशियल रिकमेंडेशंस है। और प्लस आज मॉर्निंग के ऑप्शंस के चैंपियन में भी हमने IEX पे एक पॉजिटिव व्यू पे 202.5 रुपए कॉल ऑप्शन पे बाई करने की सलाह दी थी। व्यू सेम ही है, सपोर्ट यहीं पे है, मुझे लगता है फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं। सो एक अच्छा ब्रेकआउट जब देगा आपको, वो 206 210 के लेवल तक जाने के लिए पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। ठीक है, डन मैम। ये IEX का शेयर दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट शेयर्स की कैटेगरी में इसको काउंट किया था, तो उस समय शायद इसका रेट 194 93 के आसपास थे। अब आप भी कह रही हैं कि चल सकता है, आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आ गया, 206 तक का टारगेट है। तो ये एक शेयर मेरे को आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इस शेयर पे ज़रूर हम ध्यान रखेंगे सोनी, जो आपने हमको ये शेयर नोटिस करवाया है। एक काम करते हैं, शिल्पा से भी उनके शेयर्स पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सभी को कंपाइल कर लेंगे। शिल्पा मैम, आपके दो शेयर। जी, मुझे भी IEX काफी पसंद है, बट ऑलरेडी सोनी ने दे दिया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे है, 198 पे फ्यूचर्स पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वो नहीं टूटता है तब तक तो अच्छा ही है ऑन द अपसाइड। बट नॉनदलेस तो आई विल गिव, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू जाएगा अभी के लिए LTTS में। LTTS यहाँ पे मुझे लगता है कि 5500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते ही इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप शॉर्ट कवरिंग अपसाइड रैली देखेंगे टूवर्ड्स 5650 टू 5700। इसका 5600 का कॉल ऑप्शन हमने आज प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है टू बाय इन अ प्राइस रेंज ऑफ 48 टू 50। तो अगर ये लेवल पे आता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 28 का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको टुवर्ड्स 90 के भी टारगेट्स अचीव करते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक में ये प्राइस प्रीमियम डबल होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो LTTS पे आप डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं।
मेरा दूसरा रहेगा यूपीएल, उसको भी आपने डिस्कस किया हुआ है, बट यूपीएल भी आज हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है 600 का कॉल ऑप्शन टू बाय इन द रेंज ऑफ 4.5 से 5, तो आप उसी रेंज में आए तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1 रुपी 50 पैसे का रख सकते हैं। ये व्यू अगर सही जाता है देन ये आपको इमीडिएटली टूवर्ड्स 9 to 11 में ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके ठीक है, डन। तो आपको ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड मिल गया है, भले आप यूपीएल पहले से लेके बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक छोटा मोटा टेस्टिंग हमको और करनी है तो एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है यूपीएल के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी किया था सोनू ने भी इसके बारे में रिकमेंडेशन आपको दिया, उन्होंने भी बाय ही बोला आपके लिए। तो एक एलटीटीएस की भी कॉल है 5600 के स्ट्राइक की, ये शिल्पा की तरफ से दी गई है। और एक आईएक्स वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स में से एक है, ये भी आपको दिया गया है सोनी पटनायक की तरफ से। तो आई होप आपको अच्छे ट्रेड मिल गए हैं दोनों एक्सपर्ट से। शिल्पा और सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए समय निकाला। आप दोनों के रिपोर्ट कार्ड्स हम दिखाएंगे कल दर्शकों को कि 24 घंटे के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है आपके इन ट्रेड्स में। एंड आई होप हमेशा की तरह आप हमारे दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों का ही रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा बन के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम। नमस्कार।